में उस दिन कहा जी कि हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा जी क्यों, क्या वजह है तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की? तो उसमें से एक शख्स ने मुझे बताया कि 2004 या 2005 जब वो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर आईटी के स्टूडेंट थे तो उनकी यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब आए थे और कहते हैं हम बिल्कुल यंग बच्चे थे और उन्होंने आके हमें कहा कि आप सब ने पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना है और आप हाथ उठाएं, आगे आए, कौन कौन पॉलिटिक्स में आना चाहता है। कहते हैं उन्होंने ठीक ठाक हमारे साथ 1.5-2 घंटे गुजारे और वो जो पूरा आईटी के स्टूडेंट से 2004-2005 में कौन जाके बात करता, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बात करती है हमारी यहाँ? उस वक्त तो अहमियत ही किसी को नहीं मालूम। सो यू हैव टू सी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है तहरीक इंसाफ की, ये बड़ी लॉन्ग टर्म थी और मेरा ख्याल है ये बड़ी कैलकुलेटेड थी। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कोई 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। ये जो इस वक्त पाकिस्तान एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा, ये असल में उस मुस्तकबिल की जंग है। मैं तो बिल्कुल ये जीनियस मूव था कि उनको मालूम है कि जी ये नौजवान है, इन्होंने आगे जाके वोटर बनना है तो हमें इनके ऊपर मेहनत करनी है। जो बाकी जमातें हैं उन्होंने थोड़ी देर कर दी है इस मामले में। सो जिस आईटी के स्टूडेंट को 2005 में जाके इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टीज यूनिवर्सिटीज में जाके स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, सो डू यू थिंक 15 साल के बाद वो जो उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में लाने वाली अगर तहरीक इंसाफ है तो फिर वो उनका रुझान किस तरफ होगा? कौमों की जिंदगियों में भी ये फैसला करना पड़ता है कि हमने एक तबाही के रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है जो मुश्किल भी होगा, जिसमें आजमाइशें आएंगी, लेकिन वो हमारी अजमत का रास्ता है और नौजवानों आपके हाथ में है। अगर आप राय हक पे खड़े होंगे जो अल्लाह का हुक्म है, सीधा रास्ता राय हक है, अच्छाई के साथ खड़े होंगे क्योंकि अमर बिल मारूफ हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई की खिलाफ खड़े हो। जब एक माशरा अच्छाई के साथ खड़ा होता है तो वो माशरा जिंदा हो जाता है। जब वो न्यूट्रल होता है अच्छाई और बुराई के बीच में, वो बुराई का साथ देना शुरू हो जाता है और वो माशरे की तबाही होती है। और इस बस को मिस कर दिया है बाकी जमातों ने। वो रिवायती सियासत करने में इतना आगे निकल गई कि उनको अंदाजा ही 2022 के बाद हुआ कि ओह इस मुल्क के अंदर तो एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ वोट डालने जाए। आपको क्या 2022 में पता चला है? तो इससे पहले आप सोए हुए थे, आपको कोई डेमोग्राफिक्स नहीं पता, आपको कोई डेटा नहीं है आपके पास। अब एकदम से आप कह रहे ओ यूथ हमें वो कैसे डाल दे? आपने क्या किया कि आपने इस नए वोटर को ट्रैक करने के लिए क्या किया है 2-2.5 साल के अंदर कि वो आपको वोट डाले? देर कर दिया। थिंक दे हैव मिस्ड द बस। जब अल्लाह ने तुम्हें पढ़ दिए तो तुम क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? अल्लाह ने आपको बड़ी अजीम कौम बनाया है। नौजवानों आपके लिए खास तौर पर आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहे। आपको फैसला करना है जो भी आप समझते हैं, अच्छाई की तरह बुराई की तरह आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे आप बुराई का साथ दें। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। आपको मैं नौजवानों इसलिए कह रहा हूं, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इस पाकिस्तान में, तो कोई मुस्तकबिल नहीं है आपका। इसलिए तो जो ज्यादा पढ़ लिखता था वो बाहर चला जाता है। लेकिन ये आपका मुल्क है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं एहतजाज, ये आपका हक है। जो आपका एहतजाज होगा वो पुरअमन हो, किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारा मुल्क है। हम जब तोड़ फोड़ करते हैं हम अपने लोगों का, अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज, ये इससे सबसे बड़ा खौफ होता है इस तरह के गद्दारों को। जब आप नौजवानों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस मुल्क की गैरत के साथ खड़े होना है।